तमिलनाडु के इस 8 दिन के ट्रिप ने हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। बस कुछ ही दिनों के अंदर हम क्वीन ऑफ हिल्स से द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया धनुषकड़ी तक चले गए। फिर हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए टू ऑफ द मोस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ इंडिया, अथनगुडी पैलेस और थंजावुर बृहदेश्वरा टेम्पल। अभी हम हमारे ट्रिप के लास्ट पन्ने पर है, तो चलिए तमिलनाडु ट्रिप का इस लास्ट वीडियो को हम सब मिलकर एंजॉय करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हम ज़रूर कहेंगे आप सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट और शेयर भी कीजिए। हम सबसे बात करना बहुत पसंद करते हैं और बहुत सारे नए वीडियो हम लाने वाले हैं। दोस्तों, अभी हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं ये है ऐरावतेश्वरा टेम्पल, खरासुरम में। हम सुबह बृहदेश्वरा टेम्पल या फिर बिग टेम्पल जो तंजावुर में होता है उसको देखे, और यहाँ बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगता है। उसके बाद वहाँ से होटल से चेकआउट कर लिए। बृहदेश्वरा टेम्पल इज़ लाइक अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली ये तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। तो वो बहुत बड़ा है। वहाँ पे हमें जो गाइड थे गवर्नमेंट के वो समझाए डिटेल में, और ये उसके कुछ हिस्से हैं जो वो एक्सप्लेनेशन दिए थे, बहुत सारे हाइलाइट्स। चोला एम्परर राजा द्वितीय ने 12th सेंचुरी कॉमन एरा में बनाए थे ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ऐरावतेश्वरा टेम्पल और तंजावुर का बिग टेम्पल या बृहदेश्वरा टेम्पल का आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम है, पर ऐरावतेश्वरा टेम्पल के आर्किटेक्चर में इंट्रिकेसीज बहुत ज़्यादा है। इनिशियली ये टेम्पल जब बना था, ये जितना बड़ा था उसका 1/10 ही अभी बचा हुआ है। इसका बाकी का हिस्सा कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, इसका सही उत्तर किसी के पास वैसे नहीं है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस टेम्पल के। अगर आप जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि वो वहीं पे आपको मिलेगा। एक तो बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स हैं, जैसे एक पर्टिकुलर मूर्ति है जहाँ पे एक साइड में अगर आप हाथ से ढक दोगे तो वो हाथी बन जाता है, अगर दूसरे साइड को ढक दोगे तो वो नंदी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्टिकल इल्यूजन्स सारे मंदिर पे बहुत सारे जगहों पे इधर उधर बिखरे हुए हैं, आपको ढूंढ के देखना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेम्पल पे देखना, क्योंकि ये वन ऑफ ए काइंड स्ट्रक्चर यहाँ पे है, वो है अर्धनारी सूर्य, मतलब सूर्य देव का अर्धनारी जो स्ट्रक्चर है, जो डिस्पिक्शन है, वो बहुत जगह पे डिपिक्ट तो किया गया है, पर उसका स्कल्पचर कहीं पे नहीं है, बस यहीं पे है। तो वो भी ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे जाके मिस नहीं कीजिएगा। और वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग चीज़ जो ऐरावतेश्वरा टेम्पल में है, उसके लिए आपको टेम्पल के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा। टेम्पल के बाहर नंदी स्टैचू के बाजू में देखेंगे एक स्टेयरकेस है जिसको ग्रिल से ढका गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। ये स्टेयरकेस के 7 स्टेप्स जो हैं वो हमारे 7 सुरों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो खुला होता और अगर कोई उस स्टेप के ऊपर पैर रखता तो वो एक एक स्टेयर जो है और एक एक सरगम के सुर को रिप्रेजेंट करता। ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ आर्किटेक्चरल एंड म्यूजिकल मार्वल है जिसको कॉन्ग्लोमरेट करके मर्ज करके बनाया गया है। अगर आप नहीं देखेंगे, अगर आप सामने जाके नहीं उसको महसूस करेंगे तो समझाना बहुत मुश्किल है। उस दिन रात को हम कुंभकोणम में ही एक छोटे से होटल में ठहर गए, और दूसरे दिन मॉर्निंग हम निकल पड़े हमारा लास्ट टेम्पल डेस्टिनेशन इस ट्रिप का जो था उसके लिए, गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। गंगाईकोंडा चोलापुरम ऐरावतेश्वरा और तंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल, इन तीनों को मिला के कहा जाता है द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। द ग्रेट चोला एम्परर राजा के ग्रैंडसन ने बनाए थे गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। उनका कैपेसिटी था टेम्पल बहुत बड़ा, इवन बिग टेम्पल से बड़ा बनाने का, पर उन्होंने अपने दादाजी के ऊपर सम्मान दिखाते हुए इस टेम्पल को छोटा बनाया। पर इसका जो आर्किटेक्चरल इंट्रिकेसीज है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और बारीक है, अगर आप कंपेयर करते हो उसको बिग टेम्पल तंजावुर के साथ। इसमें एक पर्टिकुलर सा स्टैचू है या स्कल्पचर है जो आप मिस नहीं कर सकते, जिसमें ये डिपिक्ट किया जा रहा है कि शिव एंड पार्वती ये दोनों मिलके आशीर्वाद दे रहे राजा को खुद। तो इसका मतलब ये होता है कि राजा भगवान से खुद आशीर्वाद पाके आके यहाँ पे साम्राज्य कर रहे हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तमिलनाडु ट्रिप खत्म होता है, जो शुरू हुआ था कोडाईकनाल में। इसके बाद हम आगे बढ़े महाबलीपुरम पे, जहाँ पे बस एक रात हम रुके स्पागो इन करके एक होटल में, जो समंदर से थोड़ा सा दूर है, पर होटल के हिसाब से बहुत ही बढ़िया नया सा होटल है। बहुत अच्छा सर्विस है और सारे फैसिलिटीज़ हैं। बच्चों के लिए एक अच्छा सा प्ले एरिया भी है। महाबलीपुरम में सी फूड, सी शोर टेम्पल, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए होता है। ये एक वीडियो के एंड में थोड़ा सा बताने वाला चीज़ है नहीं, तो हम अगर महाबलीपुरम फिर से जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल देखिएगा और आगे बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो हमें सपोर्ट करने के लिए अगर आपको लगता है अब हमें सब्सक्राइब करेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। Hi. It is such a wonderful beach. Whoa. Got it.